हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज अंकल में। तो दोस्तों आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे अगर आप शुरू करते हैं, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि आखिर कौन सा बिजनेस करें, तो आज हम लेकर आए हैं 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसको अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही कम पूंजी इसमें इन्वेस्ट होगा, बहुत ही कम पैसे लगेंगे और अच्छी खासी आप इसमें इनकम कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, कितनी लागत कितनी कमाई होगी। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी आपको मिल सके, एक एक बात आपको समझ सके, एक एक बात आप समझ जाए। तो चलिए बिजनेस को शुरू करते हैं, इसमें बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले जान लें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि पहले सबसे पहला जो बिजनेस है वो है झाड़ू का बिजनेस। झाड़ू का बिजनेस दो तरह का होता है, एक होता है फूल झाड़ू और दूसरा होता है नारियल झाड़ू। दोनों का बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं। फूल झाड़ू की बात करते हैं तो इसमें जो इन्वेस्ट होगा थोड़ा ज़्यादा होता है, कम से कम 10 साल इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन वही बात करते हैं नारियल झाड़ू की, तो उसमें आप 7 से 8 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कमाई के बारे में बात करेंगे, इससे पहले जान लें कि झाड़ू होता है दो तरह के होते हैं, लेकिन जहाँ समय जो लगता है आपको बनाने में वो होता है नारियल झाड़ू में, जहाँ समय लगता है आपको और इसका प्राइस भी कम होता है। लेकिन इन्वेस्ट ज़्यादा होगा आपको फूल झाड़ू में और समय लगता है कम। तो दोनों में कुछ फायदे भी हैं कि इसमें एक में समय ज़्यादा लगता है तो एक में समय कम लगता है। तो लेकिन दोनों का कमाई होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम बात करते हैं फूल झाड़ू की। तो फूल झाड़ू की कीमत होती है कम से कम 60, 70 या फिर 100 रुपये हो सकती है। और यह जो झाड़ू होता है नारियल झाड़ू, वो झाड़ू की बात करें तो 30 रुपये और 40 रुपये का और 20 रुपये का ही बिकता है। तो आपको करना है होलसेल मार्केट बिजनेस। आपको क्या करना है, आपको लाना है खरीद करके अलग से और बनाना है। यानी फूल झाड़ू भी आप घर पे बना सकते हैं, प्लास्टिक ला सकते हैं, खरीद के आप फूल जो होता है वो भी ला सकते हैं और तैयार करके आप सेल कर सकते हैं। और जो नारियल का होता है वो भी आप घर पे ला सकते हैं, उसका सिक्की खरीद करके और तैयार करके आप बेच सकते हैं। यानी इन्वेस्ट की बात करें, एक झाड़ू का जो होता है कीमत, जैसे कि नारियल झाड़ू की बात करें तो उसमें आपको खर्च पड़ता है मात्र 8 से 10 रुपये, लेकिन वही आप 30-40 में बेचते हैं। और फूल झाड़ू की बात करें, इसमें होता है कम से कम खर्च होता है आपको 20 से 30 रुपये खर्च होगा एक झाड़ू की बनाने में। और जो बेचते हैं आप 50 से 60 रुपये में बेचते हैं, 50 रुपये और 60 रुपये में बेचते हैं। यानी दोनों का जो होता है डिफरेंट अलग अलग होती है और बेहतरीन आप इसमें कमाई कर सकते हैं। तो आप इस बिजनेस को शुरू करके आप जो है 50 से 60 हज़ार रुपये महीना का भी कमा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कमाई होती है, 50-60 रुपये कम नहीं है, क्योंकि आप इसमें शुरू करते हैं 10 हज़ार से भी और 50-60 रुपये आपका इनकम जो है बढ़ने लगता है, आप कमा सकते हैं। आपको करना है होलसेल मार्केट की तरह, आपको बनाना है और सीधे डायरेक्ट बेच देना है, कहीं घूम करके बेचना नहीं है। डायरेक्ट आपको दुकान पहुंचा देना है और आप इसको बिजनेस को करके आप बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को आप जरूर शुरू कर दीजिए। आपको इसके बारे में जानना है तो आपको अगला वीडियो मिल जाएगी, आप इस पर बात करने वाले हैं। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे कि आपको इस बिज़नेस को क्या कैसे करना है, कहाँ से करना है, कि आपको कम पैसे इन्वेस्ट हो, तो पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक बात करते हैं कि दूसरी जो बिजनेस है उसके बारे में बात करते हैं। वह सेकेंड बिजनेस है जो पढ़े लिखे उनके लिए, यानी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर बिजनेस। जो घर बैठे आप कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे आप उसको दे सकते हैं। यानी जिसको बोलते हैं HDFC बैंक, छोटा सा बिजनेस आप खोल सकते हैं। आप घर पर भी खोल सकते हैं उस बिजनेस को, यानी कि जो बैंक होता है छोटा मनी बैंक जिसको बोलते हैं, उसको आप कर सकते हैं। यानी कि पैसे जो आप उसको दे भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। इस तरह का बिजनेस करने के लिए आपको जो खर्च होता है वो कम से कम 50,000 से लेकर के 60,000 तक खर्च हो सकता है, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा सा ID बनाना पड़ता है। इसके साथ ही आपको एक लैपटॉप भी तो होना चाहिए, अच्छी खासी एक थोड़ा सा लाइन का व्यवस्था भी होना चाहिए। तो यहाँ से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, आप बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट होगा 50,000 रुपये, लेकिन आप महीने में 30 से 40,000 रुपये आपको महीना आना शुरू हो जाएगा। देखिए इन्वेस्ट में इसमें एक ही बार होता है, ना कि बार बार होता है। इन्वेस्ट एक बार कमाए बार बार होगा। जैसे झाड़ू वाला होता है कि इन्वेस्ट बार बार करना पड़ता है, बार बार कमाते हैं लेकिन ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, 50,000 इन्वेस्ट होता है, लेकिन महीना आपका 30,000 से लेकर के 35,000 का महीना आप शुरू कर सकते हैं। आप बहुत ही बेहतरीन कमाई करने लगते हैं। इसी के साथ इसमें आप जो है अलग अलग तरीके के फोटो को कॉपी कर सकते हैं, फोटो स्टेट हो सकता है, ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि आपको हो सकता है बहुत तरीके, आप जो इसको बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अगली तीसरी बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो वह तीसरा बिजनेस है अगरबत्ती का बिजनेस। अगरबत्ती समझते हैं ना, पूजा पाठ में जो उपयोग होता है, आप तो समझ रहे होंगे, इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, क्योंकि यह जो बिजनेस है बहुत ही बेहतरीन चलता है। क्योंकि यह जो बिजनेस है खासकर कभी बंद होने वाला भी नहीं है।
तो आप अलग अलग वैरायटी के बिजनेस कर सकते हैं, अलग अलग सुगंधित वाला बिजनेस कर सकते हैं इसमें। क्योंकि अगरबत्ती एक तरह के नहीं होते, बहुत ही बेहतरीन तरीके होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। तो अगरबत्ती के जो बिजनेस है उसको करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, 20 से 25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहेंगे कम समय इन्वेस्ट करना तो 10 हज़ार से भी शुरू कर सकते हैं और इसको पैकिंग करके आप सेल कर सकते हैं। यानी कि इसमें भी बहुत ही बेहतरीन कमाई होती है, क्योंकि यह जो बिजनेस है खासकर आप शुरू करेंगे तो बहुत ही आप बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कमाई होती है, कैसे? क्योंकि यह इन्वेस्ट करने के बाद यह बिजनेस ऐसा है कि बैठता नहीं है, इसको आप शुरू करके आप अच्छी खासी आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो हम इन्वेस्ट की बात करें, लागत की बात करें, तो आपको खर्च होगा मात्र 10 से 20 हज़ार रुपये, इसके बीच में ये खर्च होगा। और कमाई जो होगा बहुत ही बेहतरीन कमाई, महीने के आप 40 से 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर कमा सकते हैं। सॉरी, आप 40 से 50 रुपये आप कमा सकते हैं। यानी 20 से कम इन्वेस्ट करके आप 30 से 40 रुपये कमाना आपको बहुत ही कम इजी लगेगा। देखिए, आप शुरू कीजिए और अच्छी खासी आप इसमें इनकम कर सकते हैं। क्योंकि आपको इसमें खुदरा बेचना नहीं है, आपको बेचना है, थोक विक्रेता बनना है। आपको क्या करना है, पैक करके आपको दुकान पहुंचा करके आपको अच्छी खासी आप इसमें इनकम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो चौथा बिजनेस, वो है मोमबत्ती का बिजनेस। अगरबत्ती अलग और मोमबत्ती अलग, समझ रहे हैं ना? क्योंकि मोमबत्ती का बिजनेस भी बहुत ही बेहतरीन चलने वाला है, जो खासकर दीपावली में बहुत ही बेहतरीन चलता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली भी आप इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। यह बिजनेस नॉर्मल कभी भी चलता है, हमेशा चलता है। ऐसा नहीं कि आप इसका यूज नहीं करते तो कोई इसका यूज नहीं करता है। बहुत लोग इसका यूज करते हैं, हमेशा के यूज करते हैं, कभी कभी क्या रोज जलाते हैं। जो होता है आंगन में हो सके या फिर मोमबत्ती होता है, बहुत तरीके जलाए जाते हैं, मंदिर में मस्जिद में अलग अलग तरीके के जलाए जाते हैं। और इसमें भी आप इन्वेस्ट की बात करें तो आपको जो इन्वेस्ट होगा बहुत ही कम होता है इन्वेस्ट। यह भी सेम इन्वेस्ट है, 10 से 15 इन्वेस्ट करके आप जो है महीने के 40 से 50 साल इसमें कमाते हैं। बहुत ही लोग कमा रहे हैं। अगर आप गाँव से बिलोंग कर सकते हैं तो गाँव से भी आप शुरू कर सकते हैं। गाँव से बिलोंग करते हैं तो अगर शहर से है तो शहर से भी इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को एक बार शुरू तो कीजिए, बहुत ही बेहतरीन आप कमाई कर सकते हैं। तो शुरू कर दीजिए इस बिजनेस को, आप अच्छे खासे कमा सकते हैं। अगली बिजनेस की बात करें तो जो पांचवी बिजनेस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह भी एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस होने जा रहा है, क्योंकि अभी के समय देख रहे हैं कैसा है चल रहा है। इसमें अगर आप बिजनेस, कौन सा बिजनेस, इसके बारे में चर्चा करते हैं तो वो है आलू चिप्स का बिजनेस। जो आलू चिप्स बनाते हैं ना, वह आप बना सकते हैं, घर से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बड़ा बड़ा मशीन लाना पड़ेगा तभी शुरू कर सकते हैं, नहीं, आप नॉर्मल भी शुरू कर सकते हैं। जो लोग अभी देख रहे हैं, बहुत ही लोग क्या कर रहे हैं, पैक करके बेच रहे हैं। आलू चिप्स घर में बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, पन्नी, उजला पन्नी हो सकता है या फिर आपका जैसा पन्नी हो वैसा पन्नी पैक करके आप दुकान पहुंचा करके आप अच्छे खासे आप अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। यह जो बिजनेस है कि आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। होता क्या है, जो लोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको पैक जो होता है लंबाई वाला हुआ, नहीं, आप इसको जो होता है आप पैकेट में पैक कर सकते हैं, या फिर इसको आप जो है प्लास्टिक वाला जो होता है, थैली होता है जो, यानी कि डब्बा होता है, उसमें भी पैक कर सकते हैं। यानी आप उसको पैकिंग तरीका भी चेंज कर सकते हैं। जो पैकिंग करके आप उसका रेट बढ़ा करके 20 रुपये 30 रुपये का पैक बना करके आप उसको बेच सकते हैं और उसमें भी बहुत ही बेहतरीन काम कर सकते हैं, आप बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। इन्वेस्ट की बात करें तो मात्र आपको 4 से 5 रुपये इन्वेस्ट होगा। किसमें होगा, तेल होता है, उसके बाद चालू होता है, फिर मशीन होता है, कुछ नॉर्मल एक मशीन होता है, उससे भी शुरू कर सकते हैं। और थोड़ा सा बड़ा अगर आप अच्छा खासा कमाई करने लगेंगे तो आप बड़ा मशीन भी ला सकते हैं। तो आप शुरू कर दीजिए। आप जो इसमें बहुत ही बेहतरीन काम करके बहुत ही बेहतरीन अच्छे खासे आप इसमें कमा सकते हैं, तो शुरू कर दीजिए। आप इसको भी बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं और बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको बिजनेस से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।